So, hello students, good evening. I hope all of you must be enjoying your chemistry lecture. Mole concepts we are doing very exhaustively. But there was a bit disappointment from your side that very few of you attempted the test of Sunday. 24th of May संडे को जो टेस्ट हुआ था उसमें आपकी अटेंडेंस बहुत ही पुअर थी. आई डोंट नो द रीजन, कारण मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कोई भी कारण इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता. लेक्चर अटेंड 250 लोग कर रहे हैं. मोर देन 250 स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग दिस लेक्चर. बट टेस्ट में जो अटेंडेंस था दैट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग. क्या कारण है मुझे नहीं मालूम है, वो आपको ज्यादा मालूम होगा. But my focus is just to give you a quality education, a quality chemistry teaching required for IIT JEE. That is what I am doing. लेकिन वो कितना आपने ग्रैस्प किया ये कैसे पता चलेगा? ये तो टेस्ट के थ्रू ही पता चलेगा ना. तो आई होप आगे से आप इस बात का ख्याल रखेंगे, नहीं तो फिर मुझे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा इस लेक्चर को सिर्फ उनके लिए जो सिंसियरली इसमें लगे हुए हैं. अगर आप कैजुअली लगे हुए हैं देन जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम. आप अपना समय बर्बाद ना करें और किसी कामों में अपना समय लगाएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा. तो आज हम उसी टेस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं. ऑल 25 क्वेश्चंस ऑफ द 24th May आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे. एंड आई होप आगे से आप मुझे ये शिकायत का मौका नहीं देंगे कहने का कि I was disappointed from your attendance. Enjoy it, yeah. Unexamined life is not worth living. Unexamined life is not worth living. बिना इम्तिहान का जीवन बेकार है, व्यर्थ है, निरर्थक है. सो और मोल कॉन्सेप्ट में मोलरिटी पे इतना प्रैक्टिस मैंने करवाया है, फिर किस बात का डर है? सो आज हम टेस्ट ऑफ 24th May का डिस्कशन करने जा रहे हैं. टुडे इज 25th May. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन नंबर 1 था डेंसिटी ऑफ 98% weight by weight solution of sulfuric acid is 1.8 gram. 98% weight by weight H2SO4 solution की डेंसिटी दी गई थी 1.8 ग्राम पर ml. इसकी मोलरिटी निकालनी थी. कितना आसान क्वेश्चन था. Molarity is number of moles of solute per liter of solution.
तो हम क्या करेंगे, 1 लीटर सोल्यूशन लेंगे, विल टेक 1 लीटर सोल्यूशन, और 1 लीटर सोल्यूशन में सोल्यूट का मोल निकाल लेंगे। तो अगर ये 1 लीटर सोल्यूशन है, अगर ये 1 लीटर सोल्यूशन है, तो इस सोल्यूशन में सोल्यूशन का मास क्या होगा, सोल्यूशन मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 1000 ml into density is 1.8 gram per ml, so it is 1800 gram. लेकिन ये तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का कंबाइंड मास होगा, तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड कितना है, मास ऑफ H2SO4 कितना होगा, 1800 का 98%, 18 इंटू 98 ग्राम, ये सल्फ्यूरिक एसिड का मास आ गया। तो इसमें मोल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इट विल बी मास अपॉन मोलर मास, मास इज 18 इंटू 98 और सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास 98 होता है। ये लो और कितना आसान चाहिए, सो इट इज 18 मोलर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। How much water should be added to a mixture of 1500 ml 0.8 molar? 1500 ml 0.8 molar and 0.4 molar 0.4 molar 500 ml। कह रहे इसमें कितना पानी ऐड कर दें कि जो सॉल्यूशन बने उस सॉल्यूशन का मोलरिटी हो जाए 0.5। अगर हम इस सॉल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम कुछ भी ले लें और फिर लगाएं m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m3v3 कंजर्वेशन ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा। पहले निकालते हैं, m1v1 plus m2v2 is equal to final molarity into final volume. m1 is 0.8 into 1500 plus m2 is 0.4 into 500 is equal to final molarity 0.5, final volume unknown. यहां से 1500 into 0.8 is 1200, 0.4 into 500 200 upon 0.5 is V, 1200 plus 200 1400 upon 0.5, so it is 2800 ml। ये है फाइनल वॉल्यूम। इसमें 1500 एंड 500 वॉल्यूम तो पहले से हमने ही मिक्स किया था सॉल्यूशन का, तो जो बैलेंस वॉल्यूम है वही तो वाटर हमने ऐड किया। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, बताओ ये 2800 माइनस 1500 प्लस 500, ये तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम था, प्लस कुछ वाटर ऐड किया होगा जिससे कि 2800 ml बन गया। इज इट 800 ml? So option A is the correct answer. Question number 3. What will be molarity of a liquid HCl? HCl लिक्विड की डेंसिटी गिवन है 1.17 ग्राम पर ml, तो इसकी मोलरिटी क्या होगी? What will be molarity of this solution?
किसी प्योर लिक्विड की मोलरिटी उसके 1 लीटर में उसी का नंबर ऑफ मोल होता है. So let us take 1 liter of the solution. Let's take 1 liter. बताओ इसका मास 1170 ग्राम होगा कि नहीं. 1170. वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 1000 इंटू 1.17. अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना हो जाएगा. तो मास अपॉन मोलर मास 1170 अपॉन 36.5 HCl का मोलर मास. जब इसको हम डिवाइड करेंगे 1170 डिवाइडेड बाय 36.5, ये आ रहा है 12. ये आ रहा है नहीं 12 नहीं, एक सेकेंड, ये आ रहा 32.05. यही तो मोलरिटी हो गया, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स कितने वॉल्यूम में है 1 लीटर में. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इन 1 लीटर विल बी मोलरिटी ऑफ लिक्विड HCl. सही है. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर व्हेन 1 मोलर 2.5 लीटर 1 मोलर 2.5 liter NaOH is mixed with 3 liter 0.5 molar NaOH solution. It is simple mixing of solution का क्वेश्चन है. मिक्सिंग फॉर्मूला लगेगा मोलरिटी का. M1V1 plus M2V2 is equal to M3V3. So M1V1 plus M2V2 is equal to M3V3 होगा ना. जब इसकी हम वर्किंग करेंगे तो ये आ जाएगा 1 into 2.5 plus 3 into 0.5 is equal to फाइनल मोलरिटी into फाइनल वॉल्यूम. कितना हो जाएगा 3 लीटर एंड 2.5 5.5. तो यहाँ से 2.5 एंड 3 into 0.5 1.5 2.5 1.5 4. So molarity will be 4 divided by 5.5. कितना आ जाएगा 0.8 से थोड़ा सा कम. 4 divided by 5.5 0.727 0.727 or approximately 0.73 molar. ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं. करा व्हाट आर द आयन कंसेंट्रेशन इन 0.24 मोलर 0.24 मोलर सोडियम फॉस्फेट सॉल्यूशन Na3PO4 सॉल्यूशन. इसमें आयंस की कंसंट्रेशन क्या है, यानी सोडियम आयन की कंसंट्रेशन क्या है और फॉस्फेट आयन की कंसंट्रेशन क्या है. आयनिक कंपाउंड को जब भी हम डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में जाके वो पूरा पूरा आयोनाइज करेगा. किस तरह से, इस तरह से Na3PO4 will ionize in solution to give 3 sodium ion and a phosphate ion. अगर इसका 0.24 मोलरिटी है, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल पर लीटर, तो अगर 1 लीटर सॉल्यूशन ले लें तो 0.24 मोल सोडियम फॉस्फेट का होगा. इसके 1 मोल से 3 मोल सोडियम आयन, तो बताओ ये 0.72 होगा कि नहीं, और ये 0.24 ही रह जाएगा. और 1 लीटर सॉल्यूशन लिया तो इन सब का मोल ही मोलरिटी हो जाएगा. तो यही इनके करस्पॉन्डिंग मोलरिटी हो जाएंगे और आंसर डी हो जाएगा करेक्ट. सिंपल था. क्वेश्चन नंबर 6. हाउ मेनी मिलीलीटर 0.125 मोलर NaOH solution contain 25 ग्राम of sodium hydroxide.
125 मोलर NaOH। कितना वॉल्यूम लें कि उसमें 25 ग्राम NaOH हो जाए। मोलरिटी गिवन है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल से मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर रिवर्स करना है, मास से मोल और मोल से मोलरिटी इंटू वॉल्यूम करना है। तो 24 ग्राम NaOH में 24/25 है, 25/40 कितना हो जाएगा? 5 5 जा 5 8 जा 5/8 मोल। और ये जो मोल होगा ये मोलरिटी इंटू वॉल्यूम होगा। तो मोलरिटी, so 5/8 will be equal to molarity 0.125 into वॉल्यूम अननोन है। ये बताओ कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 5/8 इंटू 0.125 लीटर होगा। 8 इंटू 0.125 1 हो जाएगा। 8 इंटू 0.125 इज 1, तो ये 5 लीटर ही आ जाएगा। सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ यू ऐड 4 ml प्योर वाटर, 4 ml वाटर अगर हम ऐड करें किसमें 6 ml 0.025 मोलर 0.025 मोलर CuSO4 सॉल्यूशन, मोलरिटी क्या होगी? मोलरिटी विल बी व्हाट? तो सिंपल डाइल्यूशन का क्वेश्चन है। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 0.025 इंटू V1 6 इज इक्वल टू M2 अननोन, और V2 कितना हो जाएगा? 6 ml 4 ml 10 ml, दोनों को ऐड करेंगे ना। तो यहां से M2 कितना आ जाएगा? 0.025 इंटू 6 0.15 डिवाइडेड बाय 10, ये 0.015 मोलर हो जाएगा। ये है ना 0.015। A will be the correct answer. Question number 8. इस वीडियो को और टेस्ट पेपर को संभाल के रखना। जब भी कभी मोलरिटी रिवाइज करना हो, इस टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करना, और कोई डाउट हो तो इस वीडियो को फिर से देखना। ये नहीं कि मोलरिटी आज हुआ और कहानी खत्म हो गई। इन सबको गूगल क्लासरूम पे मैं ऐड कर ही रहा हूं, अभी पीछे 2-3 दिन का नहीं किया, मैं इसको ऐड कर दूंगा। तो गूगल क्लासरूम पे आपका आर्काइव रहेगा, जब भी चाहें आप इसको फिर से देख सकते हैं और अपने मिसिंग कॉन्सेप्ट को फिर से रिकनेक्ट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8, द वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 50 ml 6 मोलर सॉल्यूशन। 50 ml 6 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। H2SO4 का मास क्या है? H2SO4 का मास पूछ रहा है। मोलरिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है तो मोल आ सकता है। बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, क्या ये मोलरिटी इंटू वॉल्यूम 50/1000 होगा? मोल लिख रहे हैं इस बार, मिलीमोल नहीं, तो सीधा सीधा मैंने मोलरिटी से मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम इन लीटर को। कितना हो जाएगा? यहां से आ जाएगा ये 6530/100 0.3 मोल। तो मास क्या हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास 98, करो मल्टीप्लाई।
98 into 0.3 it is 29.4. It is 29.4, approximately 30 gram H2SO4. So 8 is the correct answer. 8 का कौन सा हो गया? 30 ग्राम 29.4. C is the correct answer, है ना? Question number 9. How many milliliters 11.6 molar HCl? 11.6 molar HCl must be diluted to obtain 1 liter 3 molar 1 liter 3 molar HCl solution. अगर इसे हम सिंपल डाइल्यूशन फॉर्मूला लगाएं तो क्या लिखेंगे? M1V1 इज इक्वल टू M2V2. M1 11.6, V1 अननोन है, M2 3, V2 1. So V1 will be 3/11.6 into 1000 कर लो, ये मिलीलीटर हो जाएगा क्योंकि 1 से स्मॉलर लीटर आ रहा था. तो 3000/11.6, 3000 divided by 11.6, it is coming out to be 258.6. 258.6. ये तो फाइनल वॉल्यूम, ये तो इनिशियल वॉल्यूम है. बैलेंस इसमें पानी ऐड कर देंगे, वो सॉल्यूशन बन जाएगा. So 258 C is a correct answer. So question number 10. How many maximum number of moles of barium phosphate? हमारे पास क्या है? 0.5 मोल. 0.5 मोल, ये क्वेश्चन तो लगता है मैंने क्लास में ही कराया. 0.5 मोल बेरियम क्लोराइड and 0.2 मोल सोडियम फॉस्फेट Na3PO4. इसको मिक्स करना है. मैक्सिमम कितना बेरियम फॉस्फेट बन सकता है, ये है क्वेश्चन. तो रिएक्शन लिखेंगे सबसे पहले. BaCl2 plus Na3PO4 gives Ba3PO4 whole twice plus 3 NaCl. 3 नहीं, बैलेंस करने के लिए Ba3, तो यहाँ 3 लेंगे तो 3 into 2 6 हो जाएगा ना. 6 NaCl, 2 Na3PO4. बेरियम क्लोराइड के कितने दिए गए हैं? 0.5 मोल और सोडियम फॉस्फेट के 0.2 मोल. अब देखो, सोडियम फॉस्फेट के 2 मोल इसके 3 के साथ रिएक्ट करता है. 2 मोल 3 मोल के साथ रिएक्ट करता है. तो बताओ इसके 0.2 इसके 0.3 मोल के साथ रिएक्ट करेगा कि नहीं? और 0.2 मोल बेरियम क्लोराइड अनरिएक्टेड रह जाएगा. तो कौन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट? सोडियम फॉस्फेट. तो क्या रिलेशन लेंगे कि इसके 2 मोल से इसका 1 मोल, ये देखो इसका 1 मोल इसके 2 मोल से, तो 0.2 से इसके कितने बनेंगे? 0.1 मोल. समझ गए? तो इस तरह से, ये तो मैंने क्लास में भी कराया है. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11. कंबशन ऑफ 3 लीटर ऑफ गैसियस मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन. हमारे पास 3 लीटर मिक्सचर है, प्रोपेन C3H8 एंड ब्यूटेन C4H10 का. इसका कंबशन मीन्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. तो इससे CO2 बना 10 लीटर,
वाटर भी बना होगा, उसकी चर्चा नहीं है इस क्वेश्चन में। इसके बेसिस पे पूछा जा रहा है कि कितना परसेंट इसमें ब्यूटेन है। इसमें लगेगा गेलुदाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, जो वॉल्यूम और मोल्स ऑफ गैस को रिलेट करता है। अगर हम कंबशन रिएक्शन लिखें प्रोपेन और ब्यूटेन का, तो C3H8 प्लस ऑक्सीजन ये CO2 प्लस वाटर, और अगर इसको हम बैलेंस करें तो यहां 3 CO2 और यहां पे 4 वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे। ऑक्सीजन को अगर हम बैलेंस करें तो 3 × 2 6 प्लस 4 10 5 O2। अब आउट ऑफ 3 लीटर अगर हम इसका x लीटर ले लें तो आप देख सकते हैं कि इसके 1 मोल इसके 5 मोल के साथ कंबाइन करता है। गेलुदाक लॉ कहता है कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल्स होते हैं गैस के, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका x लीटर इसके 3x लीटर के साथ रिएक्ट करके इसके 3x लीटर देगा। सॉरी 3x नहीं 5x ना, 5x लीटर के साथ रिएक्ट करके 3x लीटर ऑफ CO2 देगा। इसी तरह से ब्यूटेन C4H10 का जब कंबशन होगा तो 4 CO2 बनेगा, 5 वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, 4 CO2 कितना हो जाएगा 4 CO2, 4 × 2 8 5 13, यहां 13/2 हो जाएगा। अब 3 लीटर में अगर x लीटर प्रोपेन है तो ये बताओ कि ये 3 - x लीटर होगा कि नहीं। 1 लीटर ब्यूटेन गिव्स 4 लीटर, मोल को मैं लीटर बोल रहा हूं गैस के लिए, तो 3 - x इसका 4 टाइम्स, 4 × 3 - x लीटर CO2 देगा कि नहीं। और ये दोनों CO2 का सम जो होगा वो कितना होगा 10 लीटर। क्वेश्चन में दे रखा है, वहां से x आ जाएगा। सो 3x प्लस 4 × 3 - x is 10. So 4 × 3 12 minus 3x or 4 minus 4x minus x is equal to 10. So x is equal to 2 liter. So in the mixture 2 liter propane, then 1 liter butane। अब मोल प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इसके 2 मोल इसके 3 मोल होंगे, सॉरी 3 नहीं 1 लीटर, सो 1 मोल होंगे। अगर इन दोनों के मोल पता है तो हम मास निकाल सकते हैं, मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये बताओ कि मास ऑफ प्रोपेन कितना हो जाएगा 2 × मोलर मास। मोलर मास कितना 36 प्लस 8 44 × 2 88 ग्राम। मास ऑफ ब्यूटेन कितना हो जाएगा 1 लीटर 1 मोल, सो इट इज 48 प्लस 8 56 ग्राम हो जाएगा ना, 56 ग्राम। तो यहां से मास परसेंटेज ऑफ ब्यूटेन अगर बताना हो तो कितना हो जाएगा 56/56 प्लस 88 × 100। देखते हैं कितना आता है 56 प्लस 88, 56 प्लस 88 इट इज 144, 56 divided by 144 into 100 it is 38.8%।
38.8% आ रहा है। कैलकुलेट द परसेंटेज प्रोपोर्शन ऑफ ब्यूटेन इन गैसियस मिक्सचर। ये कहीं मोल परसेंटेज तो नहीं निकाला लगता है। ब्यूटेन का अगर मोल परसेंटेज मोल ऑफ ब्यूटेन C4H10 निकालें, ये 1/3 × 100 हो जाएगा। ये 33.33% हो जाएगा। मोल परसेंटेज निकाला है लगता है, C हो जाएगा। मैंने मास परसेंटेज निकाल दिया। थोड़ा क्लैरिटी होनी चाहिए थी क्वेश्चन में, थोड़ी सी क्लियर कट मालूम होना चाहिए था, बट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12. The total number of ions present in 1 ml 0.1 molar barium nitrate. 1 ml 0.1 molar बेरियम नाइट्रेट में नंबर ऑफ आयंस बताना है। तो बेरियम नाइट्रेट BaNO3 होल ट्वाइस किस तरह से आयनाइज होगा? इनटू बेरियम आयन एंड 2 नाइट्रेट आयन, है ना। इसके 1 मोल से इसके 1 मोल और इसके 2 मोल मिलेंगे और टोटल 3 मोल मिलेंगे। तो हम बेरियम नाइट्रेट का मोल निकाल लें, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, बाद में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है या नहीं। सो मोल्स ऑफ बेरियम नाइट्रेट कितना हो जाएगा? मोलरिटी 0.1 इंटू वॉल्यूम 1/1000। याद रहे वॉल्यूम लीटर में लेना है मोल निकालने के लिए। इट इज 10 का पावर -4 मोल। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स 3 इंटू 10 का पावर -4 मोल। तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएगा? मोल को पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सो नंबर ऑफ आयंस कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10 का पावर -4 इंटू 6 इंटू 10 का पावर 23। ये हो जाएगा 18 इंटू 10 का पावर 19। अच्छा, ये मल्टीप्लाई नहीं किया, इसी फॉर्म में दिया है तो C आंसर हो जाएगा। ये भी लगता है किसी DPP में है, सॉल्व करा रखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 13। देखो, ये एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकमात्र मेरा ऑब्जेक्टिव है हैमरिंग। बार 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 हैमर करना उन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को जिसके फाउंडेशन पे एक बड़ी टॉल बिल्डिंग बननी है केमिस्ट्री की। समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 13। द वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हमारे पास 0.1 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड required for neutralization of 40 ml 0.05 molar H2SO4। अब ये देखो, एक सिंपल सा एप्लीकेशन है न्यूट्रलाइजेशन का। रिएक्शन लिख दो सबसे पहले, CaOH होल ट्वाइस प्लस H2SO4 बेस प्लस एसिड सॉल्ट CaSO4 प्लस वाटर, है ना। अब एसिड का मिलीमोल कितना है? 40 इंटू 0.05 मिलीमोल कितना हो जाएगा? 4 इंटू 0.5 2 मिलीमोल। ये बताओ कि इसके 2 मिलीमोल के लिए इसका कितना चाहिए होगा? 2 मिलीमोल। और इस 2 मिलीमोल
के लिए हम क्या लिख सकते हैं, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। इसकी मोलरिटी है 0.1, वॉल्यूम अननोन रख लो, तो ये बताओ कि V इज इक्वल टू 20 ml आ जाएगा कि नहीं, 20 ml। B इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, पता नहीं कितने बार ये सॉल्व किया है मैंने। 4 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर पे वाटर की मोलरिटी, मुझे लगता है ये तो याद हो गया होगा, आंसर आपको याद हो गया होगा। एट 4 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1 ग्राम पर ml। तो 1 लीटर वाटर में वाटर का नंबर ऑफ मोल निकाल दो, मोलरिटी। सो 1 लीटर वाटर में बताओ 1000 ग्राम वाटर होगा कि नहीं, इसमें 1000 अपॉन 18 55.55 मोल ऑफ वाटर होगा, और यही मोलरिटी हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर है। 55.55 बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाएं। डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, 120 ग्राम यूरिया जिसका मोलर मास 60 ग्राम दे रखा है, in 1000 ग्राम ऑफ वाटर, gave a solution of density 1.15 ग्राम पर ml। मोलरिटी निकालनी है। तो मोलरिटी के लिए क्या चाहिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम और सोल्यूट का मोल। सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाय 62 मोल। यूरिया के मोल आ गए। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, 120 ग्राम प्लस 1000 ग्राम, so it is 1120 ग्राम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। मास इज, सॉल्यूशन का मास 1120, डेंसिटी इज 1.15, 1000 से थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, 1120 डिवाइडेड बाय 1.15, नहीं 1000 से कम आएगा ना, 1150, 974 आ रहा है ये, 974 ml और 974 अपॉन 1000 लीटर। ये देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया और सोल्यूट के मोल यहाँ पे हैं। तो मोलरिटी क्या हो जाएगा, सिंपली N/V। सो मोलरिटी विल बी N/V, N is 2, V is 974 डिवाइडेड बाय 1000 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2000 बाय 974, 2 से थोड़ा ज्यादा है ना, 2000 divided by 974, it is 2.05, 2.05, C is the correct answer। देखो B और C काफी क्लोज था, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है, ऐसे सिचुएशन में थोड़ा एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमें करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, dissolving what mass of water is contained in 160 gram 22% KCl। बड़ा आसान है, इसमें केमिस्ट्री कहाँ है, इसमें KCl प्लस वाटर होगा, 22% KCl, दैट इज
78% water, 78% water. So 160 का 78/100 ग्राम वाटर कितना आ जाएगा? 160 into 78 divided by 100, it is 124.8. 124.8 gram, approximately 125 gram. Answer is A, है ना? क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं जरा. क्वेश्चन नंबर 17. The density of 7.5% solution of ammonium sulfate. The density of 7.5% ammonium sulfate की डेंसिटी है 1.04 ग्राम पर ml. What mass of ammonium sulfate solution would be required to prepare 750 ml of this solution? अच्छा, हमें 750 ml solution बनाना है अगर ये, तो कितना अमोनियम सल्फेट चाहिए होगा? ये बताओ कि 750 ml solution का मास कितना होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 1.04 कितना आएगा? 750 इंटू 1.04, so it is 780 ग्राम. इसका 7.5% है अमोनियम सल्फेट, 7.5%. तो बताओ मास ऑफ अमोनियम सल्फेट, मास ऑफ अमोनियम सल्फेट कितना हो जाएगा? 780 का 7.5/100. इसको सॉल्व कर लो. 780 into 7.5 divided by 100, it is 58.5 ग्राम. ये आ गया सॉलिड का मास. समझ गया ना? तो इस तरह से ये मोलरिटी पे इतने प्रैक्टिस कहीं नहीं मिलेगा. नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18. और अभी तो आगे डीपीपी पड़ा हुआ है सब. 3.1 ही तो किया है. अब अगले लेक्चर से 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 आगे यही चलेगा 4 दिन. The density of commercial nitric acid solution, and believe me, अगर लगे रहोगे तो मोल कॉन्सेप्ट के मास्टर हो जाओगे. और इस स्टेज में बच्चों को हवा नहीं लगता मोल कॉन्सेप्ट का, पता ही नहीं होता. पहले तो स्टार्ट ही नहीं होता है. 90% ऑफ द प्लेसेज में कोई हिम्मत नहीं करता है स्टार्ट करने का. लेकिन कुछ तो लॉजिक होगा जिसकी वजह से 11th क्लास के एनसीईआरटी के बुक का ये फर्स्ट चैप्टर है. हम अपने कन्वीनियंस से सीक्वेंस नहीं सेट कर सकते हैं साइंस में. क्वेश्चन नंबर 18. द डेंसिटी ऑफ कमर्शियल नाइट्रिक एसिड इज 1.42. HNO3 का डेंसिटी दिया गया है 1.42 ग्राम पर ml एंड इट इज 70% HNO3 by mass. What is molarity of solution? मोलरिटी क्या है? अब ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं हम? 1 लीटर सोल्यूशन लेते हैं. सो लेट अस टेक 1 लीटर सोल्यूशन. ये बताओ कि सोल्यूशन का मास कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी.
1420 ग्राम सॉल्यूशन का मास हो जाएगा। इसमें नाइट्रिक एसिड कितना होगा? 70%। नाइट्रिक एसिड 1420 का 70/100, so it is 142 into 7, 142 into 7 ग्राम। मोल कितने हो जाएंगे? 142 into 7 अपॉन नाइट्रिक एसिड होता है 16 into 3 48 प्लस 14 62 प्लस 1 63। कितना हो जाएगा? 142 into 7 divided by 63, it is 15.77 मोल HNO3 कितने वॉल्यूम में? 1 लीटर में। तो बताओ ये 15.77 मोलर हो गया कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, what mass of calcium carbonate is required to react with 100 ml 2 मोलर HCl? सबसे पहले तो के लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड होगा? रिएक्शन लिखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है HCl के साथ, तो देता CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। मार्बल होता है घर में लगा हुआ, हालांकि मार्बल का जमाना तो रहा नहीं, बट फिर भी अगर कहीं पे मार्बल देखा हो, उस पर जरा सा टॉयलेट क्लीनर डाल के देखो, एक ड्रॉप, देखो एफ्रीवेसेंस होने लगेगा, उससे CO2 निकलने लगेगा, क्योंकि मार्बल में क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, और टॉयलेट क्लीनर में क्या है? HCl। तो यहां से अब कैलकुलेशन करेंगे। 100 ml 2 मोलर, सो इसके 200 मिलीमोल, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम मिलीमोल, अगर मिलीलीटर में हो तो। अब इसके दो के लिए एक चाहिए, तो 200 के लिए इसके कितने चाहिए होंगे? 100 मिलीमोल। तो बताओ करेस्पॉन्डिंग मास क्या हो जाएगा? 100 मिलीमोल में 100/1000 मोल, और इसका मोलर मास 100 होता है तो 100 ग्राम हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3, सो इट इज 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। 20, क्वेश्चन नंबर 20, what mass of solute is present in, what mass of solute is present in 250 ml? In 250 ml 0.1 मोलर NaOH। अब इसमें क्या है? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कर लेंगे, मोल आ जाएगा, इंटू मोलर मास करेंगे, मास आ जाएगा। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना होगा? बोलो, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलरिटी है 0.1 और वॉल्यूम 250/1000। मोल लिखा है मैंने, मिलीमोल नहीं। ये 0.1/4 मोल। तो मास क्या हो जाएगा NaOH का? मोल इंटू मोलर मास 1/40 इंटू 40 ग्राम ही इसका होता है पर मोल मोलर मास, सो इट इज 1 ग्राम NaOH। करेक्ट। कौन सा आंसर बना? बी। नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर 2.2 मोल पर लीटर। एक NaCl का सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी है 0.2। एक KCl का सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी है 0.3। अगर इक्वल वॉल्यूम दोनों का मिलाएं तो कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन क्या होगा? दिस करस्पॉन्ड टू 0.2 मोलर क्लोराइड आयन एंड दिस करस्पॉन्ड टू 0.3 मोलर क्लोराइड आयन, क्योंकि दोनों के एक एक मोल से एक एक मोल ही क्लोराइड का मिलेगा। अब हमें क्लोराइड पे मिक्सिंग फॉर्मूला लगा देना है। तो क्या लगाना है? मिक्सिंग फॉर्मूला क्या होता है? M1V1 प्लस M2V2
is M3V3. So M1 is 0.2, V1 is 21. इक्वल वॉल्यूम लिया है तो V प्लस M2 is 0.3, V2 is V is equal to final molarity M3 but final volume 2V. V गया तो M3 हो जाएगा कितना 0.2 plus 0.3 0.5 by 2 it is 0.25 मोलर. समझ गया ना. Question number 22. Question number 22. What volume of 0.5 mole per liter solution of sodium carbonate? What volume of 0.5 molar sodium carbonate solution Na2CO3 contains enough carbonate ion to completely precipitate 0.015 mole barium ion. 0.015 mole barium ion. फिर से सुनो क्वेश्चन को. इस सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम लगेगा सॉल्यूशन से 0.015 मोल बेरियम आयन को निकालने में. निकलेगा कैसे. सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस बेरियम आयन will give barium carbonate plus 2 times sodium ion. है नहीं. अब इसके हैं 0.015 मोल. इसके 1 मोल 1 के साथ तो इसके भी 0.015 मोल रिक्वायर्ड होंगे. और ये होगा क्या इसकी मोलरिटी इनटू वॉल्यूम. सो मोलरिटी सोडियम कार्बोनेट का दिया है 0.5 into volume V and that is 0.015. So volume will be what 0.015 upon 0.5. ये लीटर में आएगा 1000 से मल्टीप्लाई कर लो तो ml हो जाएगा. So 30 ml हो जाएगा 30 है ना. 30 ml. सी आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 में देखो क्या है. 6.36 ग्राम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 250 ml सॉल्यूशन बनाया. मोलरिटी पूछा है कार्बोनेट का. मास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, मोलरिटी. तो मास को मोल में कन्वर्ट कर लो. बताओ ये 6.36 अपॉन 106 मोल होगा कि नहीं. 6.36 divided by 106. सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास है 106. So it is 0.06 मोल in 250 ml. तो बताओ मोलरिटी जो कि N/V होता है. N is what 0.06, V is what 0.25 लीटर. कितना हो जाएगा ये. This divided by 0.25. So it is 0.24 molar. 0.24 molar. C. Question number 24. How many grams of solute are there in 100 ml? 100 ml 1.023 into 10 का पावर -3 मोलर
सोडियम फॉस्फेट सोल्यूशन Na3PO4 सोल्यूशन, इसका मोलर मास दिया हुआ 163.94, 164 ले लो अप्रॉक्सीमेटली। क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलरिटी इज 1.023 इंटू 10 का पावर -3 इंटू वॉल्यूम 100/1000 लीटर। So it will be 1.023 into 10 का पावर -4 मोल। तो मास क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास, है ना। सो नंबर ऑफ मोल्स अभी निकाला 1.023, 10 का पावर -4, मोलर मास 164 दे रखा है, मल्टीप्लाई करो। तो 1.023 पावर 4 माइनस into 164, it is 0.0167 ग्राम। बी आंसर आ जाएगा। सो लास्ट वन 25, क्वेश्चन नंबर 25। If you need 1 liter 0.125 molar sulfuric acid, 1 liter 0.125 molar H2SO4 कैसे बनेगा? नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। देखो इस क्वेश्चन में आपको सभी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो बेस्ट क्या है कि आप यहाँ पे मोल निकाल लो, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, मोलरिटी इज 0.125 एंड वॉल्यूम इज 1, सो यही मोल आ जाएंगे। बताओ आएगा कि नहीं? अब बाकी सब में नंबर ऑफ मोल्स चेक कर लो। ए को चेक करते हैं। 36 ml 1.25 मोलर, तो ये मिलीमोल हो जाएगा, अपॉन 1000 करेंगे। आएगा क्या 0.125? नहीं आएगा। बी डाइल्यूट 20.83 6 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड अपॉन 1000। देखते हैं आएगा क्या ये। मिलीमोल देख रहे हैं ना सब में, मिलीमोल जिसमें मैच कर जाएगा वो आंसर होगा। 20.83 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 1000। अरे यही आ गया 0.125, यही आ गया। हमने क्या किया? रिक्वायर्ड मिलीमोल मालूम करके, रिक्वायर्ड मोल मालूम करके, और फिर चेक कर रहे हैं सब में ये मोल आएंगे। किससे मैच किया? तो एक बार फिर से मैं आप सबको ये सजेस्ट करता हूं कि वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट and in right direction. Utilize this time. 99% of the students of your age are enjoying this period. Only 1% are exploiting this as an opportunity. If you are one, go ahead with this flow. Don't restrict, don't resist yourself, and participate in all the activity. Don't ignore the test. Test is more important than my teaching. So enough for today. Stay home, stay safe, and follow all the guidelines given by the government. Maintain social distancing and protect yourself. Thank you.